के भाषण के दौरान नियम की बात करने लगता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद जब सदन का मजाक उड़ाते हैं और असंसदीय बातों का प्रयोग करते हैं तब पूरा खेमा और लोकसभा स्पीकर सभी नियम भूल जाते हैं और फिर उन्हें सदन का कोई नियम याद नहीं रहता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष फुल ऊर्जा में है और लगातार सदन में सरकार गिराने की बात करता है। बता दें, अपने संबोधन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं कि जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम जाति जनगणना कराकर ही रहेंगे, यह हमारा वादा है। वहीं जाति जनगणना की बात सुनकर सत्ता पक्ष को मिर्ची लग जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं। वहीं अपनी सरकार का पक्ष लेते हुए सत्ता पक्ष के सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में विवादित टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी की जाति की बात कर दी, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी आप लोगों को ख़बर सुनाऊंगा जिस तरीक़े से बीजेपी और एनडीए जो बनाई ये लोग खिचड़ी सरकार बगारा सरकार जो बनाए, अब इनके जो आए मालूम है पिछवाड़ में भी आग लगी हुई है, पिछवाड़ भी जल रहा है इनका, जो है जो इनके वो भी रहते तो नहीं लेकिन तलमल आ रहे। जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने जो सबकत हासिल करी, जो देश में एक मैसेज दिया, इन आतंकियों के ख़िलाफ़, इन जालिमों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की, जिससे देशवासियों ने सराहिया भी और अमल भी किया। अब ये आग बगोला हो गए भी, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इन्हों थर्रा उड़ रहे हैं, इन्हों काँप उड़ रहे हैं, इन्हों बेचैन है। अब गंदगी फैलाने के लिए और जो कुछ भी राहुल गांधी ने जो लोकसभा में पार्लियामेंट में जो कहा है, ठहर के जितना जो ये लोग आतंक मचाए थे, जितना जो जुल्म किए थे देशवासियों के ऊपर, जो ज्यादती किए थे, वो सारे चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा। और जो चीज़ से डरता है उन्हें, अब मैं बाद में आऊँगा, वो चिंदी चोर कटला जो है वो नेपाल अनुराग ठाकुर है, चिंदी चोर साला जिसकी खुद ना पहचान है ना वजूद है। अब इसको क्या है, अब लोकसभा में कुछ ना, ये लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है भाई, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या गाली देना, इनको इसमें खुशी मिलती है तो वो कोशिश करने जा रहे हैं लोग। लेकिन कैसी मुंह की पड़ेगी ये जानते हैं ये लोग खुद अच्छी तरह। अब इसने राहुल गांधी से जो सवाल किया, तेरी जात क्या है, तू कौन से उससे है, तेरी कास्ट क्या है पूछा, तो ये चिंदी चोर जो पूछने वाला है ना, इसके बाप का इसको पता है, इसकी माता कहाँ से टपकी वो तक मालूम नहीं है इसको। इन्हें है तो किसका झटका है, पिछवाड़ की है या सामने की पैदावार है वो तक इसको मालूम नहीं है। लेकिन पूछ रहा किसको, नेहरू खानदान के चिराग को पूछ रहा उन्हें, क्या इसके बाप से वाकिफ नहीं है या उसकी दादी से वाकिफ नहीं है या उसके दादा से वाकिफ नहीं है। राहुल गांधी राजीव गांधी की औलाद है वो, उसकी दादी को इंदिरा गांधी रे, चिंदी चोर साले, उसके रगों में जो खून दौड़ता है ना, देश प्रेमी का दौड़ता है, जो देश में एक राज किए, देश को बनाए संवारे, देश को ये पहचान दिलाए, देश का वजूद बनाए, समझा। अरे चिंदी चोर साले, ना तेरी कोई पहचान, ना तेरा कोई वजूद, ना तू किसका झटका है वो तक नहीं मालूम। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं ये चीज, तू उसको उसकी कास्ट पूछ रहा, तेरी कास्ट क्या है पहले मालूम कर, तेरी अम्मा से पूछ, तेरी माता से पूछ, तेरी कास्ट क्या है, बाद में बोलना उसको, समझा। रे चिंदी चोर साले, हक के नहीं धोने वाले,
अरे जनपद का अंडा दे रही रे। अरे काई की नस्ल है रे तुम लोग? किसका धक्का है रे? कहाँ से आए रे तुम लोग? काई के लिए गंद मचा रहे रे? अरे क्या हासिल हो रहा? क्या साबित करना चाह रहे? तुम लोग खत्म हो गए रे, तुम्हारी गंदगी खत्म हो गई, अवाम अच्छी तरह जान चुकी है। उससे कास्ट पूछता उन्हें, भाई आप लोगों को बता दूं, हर कास्ट के लिए एक अच्छे वो लेके आए। अब जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब, इन चीज़ों से परहेज कर रहे हैं। इन्होंने देशवासियों के खिलाफ है, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको चार इनके मेन लोग हैं, अंबानी, अडानी, समझे ना? अब ये लोगों के लिए जी रहे हैं उन्होंने, समझे? दूसरे देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। देश कहाँ पे जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। इनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इनकी सोच इतनी घटिया सोच है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब जिस तरीके से इनको रोंदा जा रहा, इनको जो समटा जा रहा, इनको जो बोंदा जा रहा, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये अल्फाजों पे आगे हुए राहुल गांधी की कास्ट पूछ रहा भाई। हालांकि जब इन्हें ये अल्फाज इस्तेमाल करा लोकसभा में, समाजवादी पार्टी के, जनता दल के सारे एमपीज ठहर के वहां पे ठहर के चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने सबको खामोश किया। बोला मेरे को जो गाली देते देने दो, जो बोल लेते बोल दो, मैं इन लोगों से माफी की भी उम्मीद नहीं रखता, मेरे को माफी भी नहीं चाहिए इनसे। मैं मेरे देश के लिए और देशवासियों के लिए जो करना है बराबर करूंगा। इनके गालियों से या इनके धमकियों से या इनके बातों से मैं पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं। और रही बात जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं माफी मांगने की, इन्हें इसकी माफी भी मेरे को नहीं चाहिए, इसकी माफी भी नहीं होना। आप लोग शांत हो जाओ। इसके दिल में क्या था सारा देश देख लिया, सारा देश जान लिया। ये बताना देशवासियों को बहुत जरूरी था कि ये लोग कौन सी कास्ट के हैं, इन्हों कौन सी कास्ट के हैं। इतना कहा बस राहुल गांधी ने। बड़े लोगों के जिस्म में जो खून रहता है ना, ऐसा ही रहता है कि हर चीज शांति से खत्म करते हैं। सामने वाला कितना भी गंदगी से बर्ताव करे, चाहे उसके अल्फाज क्या भी हो, उसकी ज़बान क्या भी काम करे, लेकिन ऐसे लोग अपने पास देश में बहुत कम है। तो एक इंशाल्लाह हमारे देश को एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। ये आप लोगों की खुशकिस्मती होगी, आप लोगों की खुशकिस्मती होगी कि राहुल गांधी को आप लोग बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर के शक्ल में देखेंगे। और रही बात ये चिंदी चोर, ये अनुराग ठाकुर ने कहाँ का ठाकुर है रे? काय का ठाकुर है रे तू? हाँ, कहाँ का है रे तू? किसका है रे तू? कहाँ से आया रे तू? और तेरा पिछवाड़ ऐसा कहीं को जल रहा रे? इतनी बो आ रही, इतनी गंदगी गिर रही है। हाँ, जहाँ पहले वो धो के तो मुंह से टपक रहा, पिछवाड़ को टेप लगा के आया था क्या? इसलिए मुंह से गिर रहा था वो, ये गंदगी इसलिए ऐसी बोली तूने। तेरी जनपद का अंडा। बल्कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और वीडियो खुद भी देखो और अपने चार दोस्त अहबाब को भी दिखाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।